वास्तविक तथा आभासी गहराई। आज का ये टॉपिक होगा वास्तविक तथा आभासी गहराई। प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित जो है ये सभी घटनाएं हैं। इसको हम लोग बोलेंगे रियल एंड एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, इसका प्रकाश के अपवर्तन पर जो है एप्लीकेशन है। तालाब में कोई वस्तु है और उसको जल के सतह से अगर हम देखते हैं ऊपर से, तो वह वस्तु जो है कुछ अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, प्रतीत होती है, लेकिन वह वहाँ पर वास्तव में होती नहीं है। तो वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में होती है और उस वस्तु की स्थिति को उसके सरफेस से जो गहराई होता है, उस गहराई को हम लोग वास्तविक गहराई कहते हैं। और उसका इमेज जहाँ पर बनता है, अपवर्तन के पश्चात उसका इमेज जहाँ पर बनता है, वह पोजीशन उसके पृष्ठ से, अंतरापृष्ठ से जो गहराई होगा उस पोजीशन को, उसको हम लोग बोलेंगे आभासी गहराई। तो इसको नोट कर लिया जाए, वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ। जल से भरे किसी पात्र में रखे किसी वस्तु की जल के पृष्ठ से वास्तविक स्थिति तक की दूरी उसकी वास्तविक गहराई कहलाती है। इसे dr से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आभासी गहराई, एपरेंट डेप्थ, किसी वस्तु का अपवर्तन के पश्चात बने प्रतिबिंब की अंतरापृष्ठ का मतलब जो दो माध्यम को पृथक करे, अंतरापृष्ठ से गहराई उसकी आभासी गहराई कहलाती है। इसे dA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह होगा आपका एग्जाम्पल। देख सकते हो, जैसे यह एक जार है या कोई बर्तन जिसमें एक पानी भरा हुआ है, यह पानी है, या कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, पारदर्शी माध्यम। यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे एक वस्तु हमने पानी में डाला और यह बर्तन की पेंदी पर आकर यहाँ बैठ गया है। तो इस वस्तु की इस अंतरापृष्ठ का मतलब वह पृष्ठ जो दो माध्यम को पृथक करे। तो यह अंतरापृष्ठ है, क्योंकि ये वाटर है और यहाँ क्या है, एयर है, ये वाटर है।
ए वाला पृष्ठ दो माध्यम को पृथक कर रहा है। इस पृष्ठ से इस वस्तु की जो वास्तविक ए वाली जो गहराई होगी, इसी को हम लोग बोलेंगे वास्तविक गहराई। और प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की इस पृष्ठ से जो गहराई होगी उसको हम लोग बोलेंगे आभासी गहराई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम डी आर अर्थात वास्तविक गहराई से प्रदर्शित करेंगे। और इसका इमेज बनाकर देखा जाए, इमेज कहाँ बनेगा। यहाँ से जो है इस वस्तु का इमेज बनाने के लिए हमने यह एक रे लिया जो अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है। तो यहाँ I इक्वल 0 है, R इक्वल 0 है, तो डेल्टा भी 0 होगा। इसका मतलब इसका विचलन नहीं होगा, ये सीधे अभिलंबवत क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया यहाँ पर, इस पॉइंट पर, यहाँ एक नॉर्मल होगा। ये सेकेंड रे वाटर से एयर में इंटर कर रही है, यह अभिलंब से दूर हटते हुए जो है इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से। अब इधर जो है हम नेत्र से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण है। दोनों अपवर्तित किरण यहाँ से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इसको हम I मान लेते हैं और इसको हम O मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट है और यह जो है इमेज है। अब अंतरापृष्ठ से इस इमेज तक की ये जो गहराई हम देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे आभासी गहराई, जिसको DA से प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी जो आभासी गहराई है वो आपका क्या है, DA, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ, ठीक। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि वास्तविक गहराई बड़ा होगा या आभासी गहराई बड़ा होगा। ये अलग अलग जो है मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से जो है हमने देखा कि इसका इमेज यहाँ पर बना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं μ2 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, ठीक है। जिसमें से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 यहाँ पर लिख लेते हैं। माना μ2 बराबर जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक, और μ1 जो है जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। μ2 क्या है, जिसमें से लाइट आ रही है, और μ1 जो है जिसमें लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इनका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रियल डिप्थ और एपरेंट डिप्थ से क्या रिलेशन होता है, तो ये इसका रिलेशन होता है μ2 अपान μ1 इक्वल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है। μ2 अपान μ1 इक्वल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, इसका यह रिलेशन है। इसको आप सब की कॉपी पे नोट करते चलिए। अभी हम इसको प्रूफ कराएंगे। लीजिए, नोट हो गया। अब इसका प्रूफ हम देंगे। μ2 अपान μ1 वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई कैसे आता है। प्रूफ, माना
जल से भरे किसी पात्र में रखे वस्तु की वास्तविक गहराई dr एवं अपवर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब, चूंकि यह प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब की आभासी गहराई dA है तथा जल का अपवर्तनांक μ2 एवं वायु का अपवर्तनांक μ1 है। ठीक है, यहाँ जल और वायु के स्थान पर कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है, अपवर्तनांक μ2 एवं μ1 है। इसका फिर से हम चित्र देखें। यह एक बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है O, यहाँ से एक हम रे लेंगे जो बिल्कुल अंतरापृष्ठ पर अविलंबित आपतित हो, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, और दूसरी रे लेंगे यहाँ कोई भी आप रे ले सकते हो अंतरापृष्ठ पर। यहाँ एक नॉर्मल होगा। चूँकि यह प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये जो है अविलंब से दूर हटती हुई ऐसे चली जाएगी। इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ से आती हुई यहाँ नेत्र होगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों रे जो है यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए जो है यहाँ इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा I। मान लीजिए यह जो है आपका क्या है dr है, रियल डेप्थ है, और यहाँ से ये तक आपका क्या है dA है, आभासी गहराई। यहाँ आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण क्या है R है। अगर यह I है तो ये वाला भी क्या होगा I होगा, और यह R है तो ये वाला एंगल भी R होगा। ठीक है, इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं OIAB इस पॉइंट का। इसको अलग हम बड़ा फिगर बना रहे हैं। इसको देखिए, यह एक रे है। ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ से सेकेंड रे जा रही है जो इस तरह से बेंड हो गई है। इसको हम बैक ट्रैक पीछे की तरफ बढ़ाए हैं यहाँ पर, और यह इंटरफेस है अंतरापृष्ठ। यह एंगल I है और ये वाला एंगल R है। I है तो ये भी आपका I होगा। ये पूरा आपका क्या है dr है, और यहाँ से यहाँ तक यह dA है, R है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए ये वाला एंगल भी क्या होगा R होगा। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम क्या है B है, और यहाँ एक इमेज है I, और यह आपका O है। ठीक, तो चूंकि प्रकाश की किरण जल से वायु में प्रवेश कर रही है, इसलिए स्नेल का हम नियम लगाएं, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2μ1 इक्वल sin I अपान sin R। 2μ1 यह सेकेंड मीडियम है और यह आपका क्या है फर्स्ट मीडियम है। 2μ1 इक्वल sin I अपान sin R, और चूँकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़ चुके हो, 1μ2 इक्वल होता है μ2 अपान μ1, तो यहाँ से 2μ1 निकालोगे तो हो जाएगा आपका μ1 अपान μ2। तो 2μ1 का मतलब होगा μ1 अपान μ2 इक्वल
साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका म्यू टू साइन आई इक्वल म्यू वन साइन आर। इस पर जो है एक आप कंसेप्ट यहाँ पे समझ सकते हो, जिस मीडियम से प्रकाश की किरण आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो आपतन कोण बन रहा है उस आपतन कोण की ज्या का गुणनफल, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें अपवर्तन कोण की ज्या का गुणनफल आपस में बराबर होगा, नियतांक होगा। इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। यहाँ एक स्थिति हम लिखेंगे, यदि अपवर्तित किरणें उपाक्षीय हों, उपाक्षीय का मतलब बिल्कुल करीब से होकर जाए। जैसे यह फर्स्ट रे गई है तो बिल्कुल इस तरह से होकर जाए, इस तरह से, तो लगभग जो है ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो उपाक्षीय हो तो इसमें आई और आर का मान बहुत छोटा होगा, आई व आर बहुत छोटे होंगे। इस स्थिति में हम लोग लिखते हैं लिमिट आई टेन टू जीरो साइन आई, लिमिट आई टेन टू जीरो साइन आर इक्वल लिमिट, यहाँ आर की वैल्यू होगा आई टेन टू जीरो या आर आई टेन टू जीरो, टेन की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, इस सब की वैल्यू 1 होती है। मतलब आई और आर छोटे होंगे, आई और आर को रेडियन में मापा जाए तब साइन आई बराबर आई साइन आर बराबर आर। इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं। इसको ऐसे आप लिख सकते हो, छोटे हों तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई तथा साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आर, और इसी को जो है हम लोग टेन लिख सकते हैं, टेन आई तथा टेन आर इक्वल आर। मतलब साइन और टेन का रेशियो आई और आर के छोटे होने पर लगभग आई व आर के बराबर होंगे। तो इस कंडीशन में जो है हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। इस फिगर को मिटा रहे हैं, ये वाला जो फिगर है, यहाँ कंडीशन अप्लाई करना है उपाक्षीय किरणों के लिए। म्यू टू टेन आई बराबर है तो लिख सकते हैं साइन आई के प्लेस पे टेन आई, म्यू टू टेन आई इक्वल म्यू वन टेन आर। ठीक है, इसको आप एक समीकरण बना लीजिए। समीकरण 1, दिए गए चित्र के अनुसार आई ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में टेन आई निकालोगे, म्यू टू इंटू टेन आई की वैल्यू हो जाएगा ए बी अपान ए ओ इक्वल म्यू वन टेन आर, छोटे वाले त्रिभुज में ए आई बी में टेन आर इक्वल ए बी अपान ए आई, ए बी अपान ए आई, ए बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से म्यू वन से इधर डिवाइड दे दो, म्यू टू अपान म्यू वन हो जाएगा और ए ओ इधर चला जाएगा, ए ओ और नीचे ए आई, या म्यू टू अपान म्यू वन इक्वल ए ओ क्या है वास्तविक गहराई डी आर और ए आई क्या है आभासी गहराई डी आई। तो इस तरीके से माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसकी वास्तविक गहराई व आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। तो यह कंसेप्ट आपको सीखना है जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सहायता करेगा। केवल कंसेप्ट सीखे रहोगे, न्यूमेरिकल इस पर चित्र बनाकर जो है आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो म्यू टू अपान म्यू वन वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, इस तरह से जो हम इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं। शर्त जो है
यह सभी उपाक्षिक किरणों के लिए ही यह लागू है, ठीक ना। इस पर कुछ न्यूमेरिकल जो है हम लोग सीखेंगे, कंसेप्ट इसका सिर्फ सीखना है। और हर एक न्यूमेरिकल इस टाइप में अगर कोई न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो इस कंसेप्ट को लागू करना है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक मान। फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए यह कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ एक कोई वस्तु है, ठीक, कोई मछली आप मान सकते हो। इसकी जो गहराई है, वास्तविक गहराई, वह 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी वास्तविक गहराई 24 सेंटीमीटर है। और कोई पक्षी इस तरह से आकाश में उड़ रही है। यहाँ पर कोई बर्ड है जो उड़ रही है, और यह पक्षी इस मछली को देखती है। तो इस मछली के द्वारा इसको देखा जा सकने वाला आभासी गहराई कितना होगा, यह हमको निकालना है। यदि मछली जल के पृष्ठ से मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यह 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ऊपर से उड़ रही है, ठीक है। फिर से समझिए, एक पात्र जिसमें जल भरा हुआ है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। इस जल में कोई मछली है जिसकी वास्तविक गहराई 24 सेंटीमीटर है। इस मछली को आकाश में उड़ रहे किसी पक्षी के द्वारा देखा जाता है। यह पक्षी जल के पृष्ठ से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, जो इस मछली को देख रही है। पक्षी द्वारा मछली को देखा जा सकने वाला आभासी गहराई कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आभासी गहराई निकालने के लिए सिर्फ आपको एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, μ2/μ1 इक्वल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक ना। तो μ2/μ1 इक्वल dr/d, ठीक है। यहाँ दिए गए चित्र में आपको μ1 μ2 dr की वैल्यू जो है आपको पहचाननी है। इधर एयर है तो इसका जो μ1 होगा 1 होगा, और यह आपका जो है सेकेंड मीडियम है μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट केस हम ले रहे हैं। इस पर पहला प्रश्न यह है, पक्षी के द्वारा देखा जा सकने वाला मछली की आभासी गहराई निकालना है, और दूसरे केस में मछली के द्वारा पक्षी को देखा जा सकने वाला आभासी गहराई निकालना होगा। तो दो तरीके से हम इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। μ2/μ1 वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, μ2/μ1 इक्वल dr/da। दिए गए चित्र के अनुसार dr कितना है 24 सेंटीमीटर, μ2 है 4/3, μ1 है आपका कितना 1, और dA सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो μ2 की वैल्यू 4/3 और μ1 की वैल्यू कितना है 1। dr वास्तविक गहराई कितना है 24, और आभासी यहाँ से हम निकालें तो dA इक्वल हो जाएगा 24/4/3। dA इक्वल 24 × 3/4 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हो। क्षेत्र कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है, यह जो dA आया हुआ है 18 सेंटीमीटर, यह जल के पृष्ठ से इस मछली की आभासी गहराई है। मतलब कि एक टोटल 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अनुसार dA इक्वल 18 सेंटीमीटर के अनुसार यह मछली जल के अंतरापृष्ठ से यहाँ से 18 सेंटीमीटर यहाँ दिखाई देगी। मतलब यही मछली आपको यहाँ दिखाई देगी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यह इसकी आभासी गहराई है। लेकिन पूछा क्या गया है, मछली के द्वारा देखा जा सकने वाला आभासी गहराई। तो पक्षी के द्वारा देखा जा सकने वाला आभासी गहराई। तो यहाँ से पक्षी उड़ रही है,
और यहाँ इसका इमेज बना, इस मछली का इमेज यहाँ बन रहा है, तो इस मछली को क्या लगेगा कि इस पक्षी को लगेगा कि यह मछली जो है 15 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर, मतलब इतनी गहराई नीचे है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको क्लियर समझना है। इसके देखा जा सकने वाला जो आभासी गहराई वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षी द्वारा देखा जा सकने वाला आभासी गहराई, मछली की आभासी गहराई, मछली की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर यह है, 15 सेंटीमीटर, और प्लस इसकी एक्चुअल रूप से जो आभासी गहराई आया है अंतरापृष्ठ से वह है आपका 18, कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ जो है दिखाई देगा। तो यह जो है फर्स्ट केस है। इस तरह से जो है एक न्यूमेरिकल जो है इस पर बनाया जा सकता है, बन सकता है न्यूमेरिकल। आपको सिर्फ जो है कंसेप्ट यूज करना है और उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इसकी आभासी अथवा वास्तविक गहराई निकालनी है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। केस सेकंड में देखा जाए, अब यह प्रश्न दूसरे तरह से पूछा जाएगा। और दूसरी स्थिति में पूछ दिया जाए कि मछली के द्वारा देखा जा सकने वाला, प्रश्न है मछली द्वारा देखा जा सकने वाला पक्षी की आभासी गहराई, ठीक है, कितना होगा ये आपको निकालना है इसी क्वेश्चन में। तो अब रे जो है इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी। तो आपको हम बताए थे कि जिसमें से प्रकाश की कोई किरण आ रही है उसको पहले लिखना है, और जिसमें जाएगी प्रकाश की किरण उसको बाद में लिखना है। तो अब इसका इमेज हमको बनाना होगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इधर बनेगा आपका कहीं। ठीक है, तो इसकी जो है आभासी गहराई के लिए μ1 अपान μ2, क्योंकि रे इस मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आएगी, μ1 अपान μ2 इक्वल dr अपान dA, μ1 अपान μ2 इक्वल dr अपान dA, क्योंकि इस स्थिति में प्रकाश की किरण एयर से किस में आ रही है, वाटर में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और μ2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, और यह dr कितना है, dr आपको लेना है। dr किसका लेंगे, पृष्ठ से, अंतरा पृष्ठ से इस पक्षी की वास्तविक गहराई, यहाँ से इसकी वास्तविक गहराई ये लेना है, यहीं पे आपको समझना है। अंतरा पृष्ठ से इस पक्षी की वास्तविक गहराई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यह 15 हो गया। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा dA हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो dA इक्वल हो जाएगा 15 गुणे 4/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह 3 × 5 = 15 हो जाएगा। dA इक्वल कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो मछली द्वारा देखा जा सकने वाला पक्षी की आभासी गहराई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और प्लस मछली यहाँ है, ये 20 सेंटीमीटर मतलब मछली को लगेगा कि यह पक्षी यहाँ है, तो 20 सेंटीमीटर और प्लस 24 सेंटीमीटर पृष्ठ से वास्तविक गहराई, ये कितना हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर। दो क्वेश्चन हमने करा दिया इस पे। इस तरह से जो है न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे। एक 3 माध्यम के लिए करा देते हैं। ये मीडियम फर्स्ट है,
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और यह मीडियम सेकेंड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और यह जो है आपका मीडियम 3 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड और यह मीडियम थर्ड है। यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु यहाँ पर है और देखने वाला व्यक्ति यहाँ है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, तो पता करना है कि इसके द्वारा देखे जा सकने वाले आभासी गहराई का मान कितना होगा यदि इस वस्तु की वास्तविक गहराई, यहाँ से मान लीजिए वास्तविक गहराई जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। 3 माध्यम आ गया। कंसेप्ट आपको यूज करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेप्ट यूज करोगे, हर एक 2-2 मीडियम के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ जो अंतिम 2 माध्यम है μ2 और μ3, उसकी बात करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड मीडियम की हम बात करेंगे। पहले के द्वारा जो इमेज बनेगा, मतलब दूसरे और तीसरे माध्यम के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, वह इमेज पहले और दूसरे के द्वारा क्या कहलाएगा, इसका आभासी वस्तु का काम करेगा। मतलब इसका इमेज जो बनेगा वो इन 2 माध्यम के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो पहले जो है हम ये मान लेते हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक ना, इससे हम देख रहे हैं, यहाँ से देखने को हम प्रयास कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इस कंडीशन में आपको माने 20 सेंटीमीटर है, और ये वाला डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक ना, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ इसका इमेज यहाँ बनेगा, मतलब रे इधर से इधर जाएगी और एक रे इधर से जाएगी और एक इधर से जो है डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब कि अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, और कुछ इस तरह से जो है आपका बनेगा। तो चूँकि इस अगर हम रे डायग्राम खींचें तो रे डायग्राम के द्वारा भी हम इसका इमेज बना सकते हैं। इमेज बनाकर देखें कहाँ पे क्या मिलता है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा अगर डायरेक्ट न सॉल्व किया जाए तो। देखिए, दूसरे और तीसरे के कंपैरिजन में जो दूसरा मीडियम है वह दूसरा मीडियम डेंसर है और तीसरा मीडियम जो है रेरर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक रे हमने लिया जो इस तरह से जाएगी, आपको हम बता दिए हैं, और एक दूसरी रे जो यहाँ आप इंसिडेंट कराओगे या यहाँ जहाँ भी चाहो। यहाँ एक नॉर्मल होगा चूँकि प्रकाश की किरण रेरर टू डेंसर में जा रही है, इसलिए जो है यह बेंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। इस तरह से बेंड होगी। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, सपोज दैट यहाँ से देख रहे हैं तो ये लगेगा कि हमको ये प्रकाश की किरण इधर कोई पॉइंट है वहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस वस्तु O का प्रतिबिंब आई डैश यहाँ बनेगा। ठीक है, आई डैश यहाँ बनेगा। तो दूसरे व तीसरे के लिए हम निकाल लें। दूसरे से तीसरे माध्यम के लिए आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह लाइट जो है तीसरे से दूसरे माध्यम में जा रही है। इसका मतलब μ3/μ2 इक्वल dr/dA। ठीक ना, तो यहाँ μ3 की वैल्यू कितना है? 4/3 और μ2 की जो वैल्यू है वह है आपका 3/2 इक्वल dr देखना है। तो दूसरे से तीसरे के लिए अंतरापृष्ठ ये होगा। अंतरापृष्ठ से वस्तु की वास्तविक गहराई कितना है? 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर और इसका डी ए निकालना है, तो ये डी ए हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8/9 और ये हो जाएगा आपका 5 डी ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी ए इक्वल हो जाएगा 45/8। ठीक है, यह डी ए हो गया सेंटीमीटर। इसको भाग दे दोगे तो कितना आएगा, ये लगभग 8 25 46 0 8 छक्के 48। ठीक है, इस तरह से कुछ आएगा 5.06। इसका मतलब यहाँ से ये कुछ नीचे से जो है दिखाई देगा 5.0 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक्चुअल रूप से यह 5.0 सेंटीमीटर जो आया 06 सेंटीमीटर, यह फर्स्ट और 2 के लिए। ठीक है, फर्स्ट और 2 की अगर हम बात करेंगे तो अब जब नेत्र हमारा यहाँ होगा यहाँ, तो फर्स्ट और 2 सेकंड मीडियम के लिए आई डैश आभासी वस्तु का काम करेगा और यहाँ से हम एक रे लेंगे जो इस तरह से जाएगी और एक रे हमने यहाँ लिया। सपोज दैट ये मीडियम नहीं है। अब इसका जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया है कि 5.06 आया है। इसको अगर हम हटा दें तो फिर यहाँ से एक हम सेकेंड रे लेंगे जो यहाँ जाएगी और फिर यहाँ नॉर्मल होगा और इस तरह से ये विचलित हो जाएगी। यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ इमेज कुछ बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ μ2 से μ1 की तरफ μ2/μ1 इक्वल dr/dA। पुनः वही फार्मूला, क्योंकि फर्स्ट और 2 के लिए जो है प्रकाश की किरण दूसरे से पहले में आ रही है, तो दूसरे का अपूर्णांक बटे पहले का अपूर्णांक वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो इसकी वास्तविक गहराई लेना है तो यहाँ से हम लेंगे, इस पृष्ठ से लेंगे वास्तविक गहराई, तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर और प्लस 45/8 20 प्लस 45/8 0 160 मीन्स कितना हो जाएगा 205/8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हो μ2 की वैल्यू है 3/2, μ1 1 है 205/8 और ये अब क्या हो जाएगा dA। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू dA 205/8, 2 से इसको काट सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3dA इक्वल 205/4 या dA इक्वल 205/3 से भाग दे दो तो 12 सेंटीमीटर। यह इसका फाइनली जो है आभासी गहराई प्राप्त हुआ 205/12 सेंटीमीटर। अब यदि नेत्र यहाँ से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस सरफेस से, तो नेत्र के द्वारा देखे जा सकने वाले अंतिम प्रतिबिंब की जो आभासी गहराई होगा वह कितना होगा, नेत्र द्वारा देखे जा सकने वाले आभासी गहराई 205 यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिख देते हैं 205/12 और यहाँ से यह 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 205 + 24/12, इसको सॉल्व करेंगे 229/12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप डेसिमल में कैंसिल कर सकते हो। तो यह कोई जो है न्यूमेरिकल हमने सिर्फ जो है कंसेप्ट समझाने के लिए यूज किया है। इस पर जो है न्यूमेरिकल दिया जाएगा और उसको आप इसी तरह के कंसेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करोगे। तो इस तरह से हम आभासी गहराई निकालने का प्रयास करेंगे। अगर सिर्फ पृष्ठ से पूछेगा तो डीए निकालना है, अगर यहाँ से पूछा जाए तो फिर ये वाली एक्चुअल डिस्टेंस और जो आपका आभासी गहराई आ रहा है उसको अंत में आपको जोड़ना होगा। ठीक है।